दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पर्वत के बारे में जानेंगे जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं पर्वत किसे कहते हैं। पहले, पृथ्वी की सतह का वह ऊंचा और विशाल भाग जो आसपास की भूमि से काफ़ी ऊंचा होता है उसे हम पर्वत कहते हैं। देखिए, जो ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, जो नॉर्मल पृथ्वी होती है, धरती, ठीक ना, उससे काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं देखते हैं बहुत ऊंचा ऊंचा मिट्टी का ढाला बड़े बड़े बना रहता है, वही पर्वत होता है, ठीक ना। तो देखिए, अब पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उसको जानेंगे। एक निर्माण प्रक्रिया के आधार पर होता है, और एक स्थिति के आधार पर होता है, और एक जो होता है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर वर्गीकरण। तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है पर्वत को। तो आइए हम पहले देखेंगे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण पर्वत का। देखिए, इसमें ब्लॉक पर्वत होते हैं, और ओवलित पर्वत आता है, गुंबदाकार पर्वत आता है, संग्रहित पर्वत आता है, और मिश्रित पर्वत आता है, ठीक ना, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। अब देखेंगे स्थिति के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण। देखिए, स्थल स्थित पर्वत जो स्थल पर स्थित होते हैं वो पर्वत, तटीय पर्वत जो तट पर स्थित होते हैं, और आंतरिक पर्वत जो अंदर की साइड होते हैं, और समुद्र में स्थित पर्वत जो समुद्र में स्थित होते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर वर्गीकरण। कैम्ब्रियन युग के पूर्व की पर्वत, ठीक, कैलिडोनियन पर्वत, और हार्सिनियन पर्वत, और अल्पाइन पर्वत, ये होते हैं घटना के आधार पर पर्वत, ठीक ना। तो आइए आज हम पहले देखेंगे ब्लॉक पर्वत या खंडित पर्वत के बारे में जानेंगे। ब्लॉक पर्वत या खंडित पर्वत क्या होता है इसको देखेंगे। ब्लॉक पर्वत वे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी की पपड़ी में भ्रंश के कारण बनते हैं। जब जमीन के बड़े बड़े हिस्से ऊपर नीचे खिसकते हैं तो कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं, इन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक ना। ये देखिए बनते कैसे हैं। पृथ्वी के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, ठीक ना। जब तनाव उत्पन्न होता है तो जमीन में दरारें फट जाती है। जब दरारें फटती है तो उसमें कुछ भाग क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। जो भाग ऊपर उठते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, और जो भाग नीचे रह जाते हैं उसे हम बोलते हैं ग्राबेन। उसको क्या बोलते हैं, ग्राबेन, ठीक ना। तो ये हो गया ब्लॉक पर्वत या खंडित पर्वत। अब देखेंगे इस भारत में कौन सा पर्वत खंडित पर्वत है। तो देखिए, जो सतपुरा पर्वत है यह खंडित है, खंडित पर्वत में आता है, या ब्लॉक पर्वत बोल सकते हैं। और दूसरा है विंध्याचल पर्वत, ठीक ना। अब विश्व में देखा जाए वासजेत पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और सिएरा नेवादा पर्वत, ये विश्व के है, ठीक ना। भारत में दो ही पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। आइए देखते हैं अब हम वलित पर्वत कौन कौन से होते हैं। वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी की सतह पर संपीड़न के कारण चट्टानों के मुड़ने से बनते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि इसमें दो प्लेटें होती है, आपस में टकराती है, ठीक ना। टकराने के बाद जमीन पर दबाव पड़ता है और वह मुड़ जाती है, मुड़ करके एक ऊंचा भाग बना लेती है जमीन की सतह से। तो वह होता है वलित पर्वत। दो प्लेटें आपस में जब टकराती है, मान लो एक ए प्लेट है और एक ए प्लेट है, ठीक ना। जब ये दोनों आपस में टकराती है तो ऐसे बना लेती है। तो जो बनता है इसे हम बोलते हैं वलित पर्वत। जैसे मान लो कागज का टुकड़ा ले लो और उसको हम दोनों सिरे से दाबते हैं तो मुड़ जाता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार ये है, तो इसको हम बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक ना, जो ऊपर उठ जाता है मुड़ने के बाद।
अगला देखेंगे। देखिए यह विश्व की प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन सी है। हिमालय जो पर्वत है वलित है, आल्पस पर्वत वलित है, एंडीज पर्वत वलित है, रॉकी पर्वत वलित है। ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग गुंबदाकार पर्वत। देखिए गुंबदाकार पर्वत वह होता है कि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है वो ऊपर की ओर धक्का देता है। जब धक्का देता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है और एक गुंबद की तरह ऊपर उठ जाता है। ठीक ना, उसे हम कहते हैं गुंबदाकार पर्वत। ठीक, यही है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वह जब ऊपर की ओर धक्का देता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता है और एक गुंबद की तरह ऊपर उठ जाता है, उसे हम बोलते हैं गुंबदाकार पर्वत। जैसे ब्लैक हिल्स, एडिरो डैंक पर्वत, ये सब क्या है, गुंबदाकार पर्वत है। ठीक, इनकी विशेषता क्या होती है इसको जान लेते हैं। गोल या गुंबद जैसी आकृति इसकी होती है, बीच का भाग ऊंचा और किनारे का भाग ढलान होता है, अंदर से मैग्मा के दबाव के कारण ये बनते हैं। ठीक ना। अब देखेंगे संग्रहित पर्वत या उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक ना। ऐसे पर्वत जो लावा, राख, बालू, कंकड़ आदि के जमाव से बनते हैं उन्हें संग्रहित पर्वत कहते हैं। ठीक ना। जो ज्वालामुखी होती है वो निकलती है और पर्वत का रूप धारण कर लेती है। ठीक ना, राख, बालू, कंकड़ को लेकर के। ठीक ना, इकट्ठा होता है और एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, उसे हम संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। जो देखिए इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। माउंट फूजी जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट वेसुवियन ये भी ज्वालामुखी है, माउंट एटना भी है और माउंट किलिमंजारो, ये सब ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक ना। इसकी विशेषता क्या होती है इसको जानते हैं। ज्वालामुखी पदार्थ लावा, राख के जमाव से बनते हैं। ठीक ना। इसका आकार जो होता है शंकु के आकार जैसा होता है। ऐसे अधिकतर सक्रिय या निष्क्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक ना। आइए अब देखते हैं मिश्रित पर्वत। वे पर्वत जो एक से अधिक प्रक्रियाओं जैसे मोड़, भ्रंश, ज्वालामुखी अपरदन के संयुक्त प्रभाव से बने हो उन्हें हम मिश्रित पर्वत कहते हैं। ठीक ना। जैसे हिमालय पर्वत जो है यह मिश्रित पर्वत है, आल्पस पर्वत भी मिश्रित पर्वत है। ठीक ना। और इनकी विशेषता क्या होती है इसको देखते हैं। इनमें कई प्रकार की भू आकृतियाँ जो होती है वह इस प्रक्रिया में काम करती है। जैसे यह बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक ना। कुछ भाग मोड़दार, कुछ भाग अपर्दित या अन्य प्रकार के हो सकते हैं इसमें। मतलब कुछ भाग मोड़दार होते हैं, कुछ भाग अपर्दित होते हैं। ठीक ना। आइए देखते हैं अब अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। वे पर्वत जो अपर्दन की प्रक्रिया से बनते हैं उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लो अरावली जो पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत, ये सब क्या है, अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि बहुत पुराने पर्वत है। ये क्या होते हैं कि पहले ये पर्वत बहुत बड़े होते थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि हवा, पानी, नदी आदि के कारण यह क्या हुए घिसकर कट करके छोटे हो गए, होते चले गए। ठीक ना। इसीलिए यह वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत हो जाते हैं। ठीक ना। पहले बहुत बड़े बड़े थे, फिर बाद में हवा, पानी, नदी जो काटती गई जिसके कारण यह छोटे होते गए। जैसे भारत का अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब वलित पर्वत में आते हैं। नीलगिरी पर्वत। ठीक। अब देखेंगे जटिल पर्वत। वे पर्वत जो एक से अधिक भूवैज्ञानिकों प्रक्रियाओं जैसे मोड़, भ्रंश, ज्वालामुखी अपरदन के संयुक्त प्रभाव से बने हो उन्हें जटिल पर्वत कहा जाता है। ठीक। इन्हें कई बार मिश्रित पर्वत भी कह सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वत जो है, आल्पस पर्वत,
रॉकी पर्वत, इनकी जो विशेषता होती है, संरचना बहुत कठिन होती है, ठीक ना। कई प्रकार की प्रक्रियाओं का इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ भाग क्या होते हैं, मोड़दार, कुछ भाग टूटे, कुछ अवर्धित होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है अवशिष्ट पर्वत की, ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं। ऊंचाई कम और शिखर गोल होते जाते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे ये अपर्दित होते हैं, अवशिष्ट होते हैं हवा पानी के कारण, वैसे वैसे ऊंचाई इसकी कम हो जाती है और शिखर जो होता है गोल होता जाता है। मान लो इतना बड़ा है, जब ये कटेगा तो ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे। लंबे समय तक सरल का इस पर प्रभाव पड़ा रहता है। तो आज पर्वत के बारे में हम आपको बता दिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा अवशिष्ट पर्वत है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। चारों में जो अवशिष्ट आपको पता होगा तो बता लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।